हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आजादी की लड़ाई में नेताजी का अभूतपूर्व योगदान रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में उड़ान भरते समय एक विमान क्रैश हो गया था। कहा जाता है कि नेताजी इस एयरक्राफ्ट में सवार थे और वो इस हादसे के शिकार हो गए थे। हालांकि घायल या मृत नेताजी की कोई तस्वीर नहीं मिलती है। यही वजह थी कि उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय सेना INA ने ये मानने से इनकार किया था कि नेताजी की मौत हो गई है। नेताजी की मौत को लेकर जो वजह बताई गई वो उससे भी सहमत नहीं थे। INA ने इसे साजिश बताया और दावा किया कि नेताजी की मौत के बताए गए वक्त में कोई भी विमान हादसा हुआ ही नहीं था। 1950 के दशक में नेताजी को लेकर कुछ कहानियां सामने आई। ऐसा भी कहा जाता है कि बॉस तपस्वी बन गए थे। एक ऐसा ही नाम था गुमनामी बाबा का। एक ऐसा नाम जिसे लेकर दावे कई तरह के हैं और दावों के पीछे कहानियां भी कई तरह की हैं। कोई कहता है गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीबी थे, तो कोई दावा करता है गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि खुद सुभाष चंद्र बोस थे। वो सुभाष चंद्र बोस जिनका निधन एक प्लेन क्रैश में हुआ था। अब जब बात आती है सुभाष चंद्र बोस के गुमनामी बाबा होने की, तो सवाल उठता है कि आखिर ये दावे किए जा भी रहे हैं तो किस आधार पर। इस सवाल को जानने के लिए आपको चलना होगा करीब 37 साल पीछे। 16 सितंबर 1985, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। इसी तारीख को फैजाबाद के अपने निवास में गुमनामी बाबा का निधन होता है और निधन के बाद का कुछ करीबियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार भी किया गया। लेकिन इस अंतिम संस्कार के बाद जो कुछ हुआ उससे ये लगने लगा कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही थे। 18 सितंबर 1985, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। वैसे गुमनामी बाबा वक्त वक्त पर अपना घर बदलते रहते थे, इसलिए ज्यादा कुछ जानकारी किसी के पास नहीं थी। लेकिन मौत के 2 दिन बाद जब गुमनामी बाबा के घर तलाशी ली गई तो जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी वहां कुछ ऐसी चीजें मिली जिससे ये लगने लगा कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस थे। तलाशी के दौरान उनके घर से कथित तौर पर सुभाष चंद्र बोस के जन्म की तस्वीरें, लीला राय की मौत पर हुई शोक सभा की तस्वीरें, सुभाष चंद्र बोस के माता पिता की निजी तस्वीरें, नेताजी की तरह दर्जनों गोल चश्मे, एक रोलेक्स की जेब में घड़ी, आजाद हिंद फौज की एक यूनिफॉर्म, जर्मन, जापानी और अंग्रेजी साहित्य की किताबें बक्से के अंदर मिली थी। और इन्हीं सारे सामान के मिलने के बाद कयास लगाए जाने लगे कि सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा के नाम से जिंदगी जी रहे थे। लेकिन इसी दावे के साथ एक और सवाल का जन्म होता है। वो सवाल था कि अगर गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस एक ही इंसान थे तो आखिर साल 1945 में प्लेन क्रैश में जिनकी जान गई वो कौन थे? क्योंकि उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि प्लेन क्रैश में नेताजी का निधन हो गया है। खैर, किस्सा प्रचलित होने लगा और कुछ लोग दबी जुबान में सही लेकिन कई और कहानियां सामने लेकर आने लगे। साल दर साल बीतते गए और कहानियां नई नई आती गई। इसी बीच गुमनामी बाबा की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का नाम था जस्टिस विष्णु सहाय आयोग। इसका गठन साल 2016 में तत्कालीन अखिलेश सरकार में किया गया था और जस्टिस विष्णु सहाय आयोग का काम था गुमनामी बाबा की असली पहचान क्या है। क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? खैर, 3 साल का वक्त लगा और 2019 में गुमनामी बाबा पर रिपोर्ट जस्टिस विष्णु सहाय आयोग ने पेश की, जिसे बाद में योगी सरकार ने सार्वजनिक किया। इस रिपोर्ट में आयोग की ओर से कुछ बातें गुमनामी बाबा के बारे में बताई गई, जैसे
एक असाधारण मेधावी व्यक्ति, बंगाली, अंग्रेजी और हिंदी भाषा के जानकार, युद्ध, राजनीति और सामयिक की गहन जानकारी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी, पूजा और ध्यान में समय बिताने वाले शख्स, संगीत और भोजन के प्रेमी, अयोध्या में 10 साल तक गुमनामी बाबा पर्दे के पीछे रहे। इसी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया था और आयोग की ओर से साफ कहा गया कि गुमनामी बाबा की पहचान नहीं की जा सकी, सिर्फ कुछ अनुमान ही लगाए जा सके और इसी के साथ गुमनामी बाबा की पहचान गुमनाम ही बनी रही। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।